भजन संहिता 28। हे यहोवा, मैं तुझे को पुकारूंगा। हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी न कर। ऐसा न हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं, जो मृतक लोक में चले जाते हैं। जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे न घसीट, जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की बोलते हैं, परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। उनके कामों के और उनकी करने की बुराई के अनुसार उनसे बर्ताव कर। उनके हाथों के काम के अनुसार उन्हें बदला दे। उनके कामों का पलटा उन्हें दे। वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वह उन्हें पछाड़ेगा और फिर न उठाएगा। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वह अपने अभिषिक्तों के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। हे यहोवा, अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे और उनकी चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रह। यिर्मयाह अध्याय 10 वचन 12 से 16 तक। स्तुति का गीत। उसी ने पृथ्वी को अपनी सामर्थ्य से बनाया, उसने जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है। जब वह बोलता है तब आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है और पृथ्वी की छोर से वह कोहरे को उठाता है। वह वर्षा के लिए बिजली चमकाता और अपने भंडार में से पवन चलाता है। सब मनुष्य पशु सरीखे ज्ञान रहित हैं। अपनी खोदी हुई मूर्तों के कारण सब सुनारों की आशा टूटती है, क्योंकि उनकी ढाली हुई मूर्तें झूठी हैं और उनमें सांस ही नहीं है। वे व्यर्थ और ठट्ठे ही के योग्य हैं। जब उनके दंड का समय आएगा तब वे नष्ट हो जाएंगे, परंतु याकूब का निज भाग उनके समान नहीं, क्योंकि वह तो सबका सृजनहार है और इज़राइल उसके निज भाग का गोत्र है। सेनाओं का यहोवा उसका नाम है।